Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, how are clouds formed? ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि किस तरीके से क्लाउड्स बनते हैं. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है बच्चों? की कंसेप्ट ये है कि क्लाउड्स के फॉर्मेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? क्लाउड्स के फॉर्मेशन के लिए वाटर वेपर्स का कंडेंस होना रिक्वायर्ड होता है. सो वी कैन राइट ओवर हियर, clouds are formed due to condensation of water vapors. ठीक है, वाटर वेपर्स के कंडेंसेशन की वजह से क्लाउड्स बनते हैं. ओके, अब ये प्रोसेस होता कैसे है? सबसे पहले जब सन की रेडिएशन पड़ती है, ठीक है, सन रेडिएशंस या सोलर रेडिएशंस कह लो, जब सन की रेडिएशंस वाटर बॉडी पे पड़ती है तो वाटर बॉडी क्या हो जाती है? वाटर बॉडी हीट्स अप. ठीक है, वाटर बॉडी हीट्स अप. अब इस हीटिंग की वजह से या हाई टेम्परेचर की वजह से हीट्स अप. ठीक है, इस हाई टेम्परेचर की वजह से वाटर गैसियस फॉर्म में बदलने लगता है. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर. ठीक है, मतलब वाटर ने यहाँ पे क्या किया? वाटर ने अपना यहाँ पर आप कह सकते हो फॉर्म बदला, लिक्विड से अब वो वेपर फॉर्म में चला गया है. ठीक है, अब ये जो वाटर वेपर है ये एयर के साथ ऊपर जाता रहता है, हाइट वाइज, मतलब आप कह सकते हो ऊपर जा रहा है एटमॉस्फेयर में. ठीक है, इट राइजेस अप विद द एयर. अब जब ये बहुत ऊपर पहुंच जाता है तो जो ऊपर का एनवायरनमेंट है वो कूल होता है. ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एट हाइट्स, और यू कैन राइट एट अपर एनवायरनमेंट. इन अपर एनवायरनमेंट the temperature is low as compared to the one in the lower environment, right? So we can write over here, in upper environment temperature is low. ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर लो है, इस वजह से क्या होता है? ये जो वाटर वेपर्स हैं ये किस में बदल जाते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वाटर वेपर्स कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, जिसमें वाटर वेपर्स वापस से किस में बदल रहे हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल रहे हैं, वाटर में बदल रहे हैं, लिक्विड में बदल रहे हैं. Okay, so we can write over here, water vapors convert into water droplets, ब्रैकेट में कंडेंसेशन. ठीक है, ये कंडेंसेशन का प्रोसेस बता रहे हैं हम, राइट? अब क्या होता है जब ये वाटर वेपर्स वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल गए? इनफैक्ट यहाँ पे ये वाटर वेपर्स जो होते हैं ये बहुत टाइनी होते हैं. ठीक है, अब जब ये टाइनी वाटर वेपर्स एक साथ फ्यूज करते हैं, ठीक है, वी कैन राइट ओवर हियर tiny water vapors fuse to form, sorry, tiny water droplets, not vapors, क्योंकि vapors तो already condense करके किस में बदल चुके हैं? droplets में बदल चुके हैं, right? So we can write over here, tiny water droplets fuse to form large water droplets. ठीक है, लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स. ओके, एंड ये इतनी सारी लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स जब एक साथ आती हैं तो वो क्या बनाती हैं? दे फॉर्म क्लाउड. ठीक है, अब बच्चों ये जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बनी हैं ये एक साथ मिलकर लार्ज वाटर ड्रॉपलेट आखिर कैसे बना रही है? ठीक है, यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पर एक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई होता है. ठीक है, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई. इसका क्या मतलब होता है? कंडेंसेशन न्यूक्लियाई यूजुअली कोई भी डस्ट पार्टिकल हो सकता है. एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, राइट? अब होता क्या है, जैसे जैसे वाटर वेपर्स राइज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, ये क्या बनाते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे. ठीक है, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे हैं इनको कंडेंस करने के लिए कोई सरफेस चाहिए. ठीक है, तो ये यहाँ पर कंडेंस करते हैं इस तरीके से.
ओके, यहाँ पे कंडेंस करने लग जाते हैं। ओके, इसी को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, क्योंकि एक बेस दे रहा है जिसपे वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस कर सके। ओके, तो इस तरीके से छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स इसके अराउंड कंडेंस करते रहते हैं और एक बिगर वाटर ड्रॉपलेट बनाते हैं। तो ये क्या है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, राइट। इसकी वजह से क्या होता है, लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, और जब ये लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ फ्यूज करते हैं, फ्यूजन ऑफ मेनी लार्ज ड्रॉपलेट्स, मेनी लार्ज ड्रॉपलेट्स, तो इससे क्या बनता है, इससे अल्टीमेटली बन जाता है हमारे क्लाउड्स। ओके, और ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन ट्रोपोस्फेयर में होता है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में। तो इस तरीके से क्लाउड्स बनते हैं। दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। I hope you understood it well. Best of luck.